नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे विशेषाधिकार की। आर्टिकल नंबर 194 मैं हिमांशु यादव लेकर हाजिर हूं। 105 में हम बात करते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार। उसी तरह से 194 में डिस्कस करेंगे राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। अंदर बहुत कुछ लिखा होगा, आप सिंपल शब्दों में समझिए कि विधान परिषद में विधान परिषद का व्यक्ति बोल सकता है, विधानसभा में विधान परिषद का व्यक्ति बोल सकता है, विधानसभा में विधानसभा का व्यक्ति वोट करेगा, विधान परिषद में विधान परिषद का सदस्य वोट करेगा। मंत्री अगर वह विधानसभा का सदस्य है तो वह विधानसभा में भी बोलेगा, विधान परिषद में भी बोलेगा, लेकिन मत विधानसभा में ही करेगा जहां का सदस्य है। मंत्री यदि विधान परिषद का है तो भी वह वोटिंग विधान परिषद में ही केवल करेगा। हां, बोलने का, बैठक में भाग लेने का अधिकार दोनों सदनों में होता है। दूसरा, राज्य का एक अधिकारी होता है राज्य महाअधिवक्ता, मुख्य विधिक अधिकारी राज्य का, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वह दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मतदान नहीं करता। वोटिंग वो किसी सदन में नहीं करेगा, ना ही वो किसी सदन का सदस्य होता है। लेकिन किसी भी समिति में, किसी सम्मेलन में बैठने, बोलने, विचार व्यक्त करने का सभी विधायकों को, सभी जो भी अधिकारी राज्य के जिनको कहा जाता है उनको बोलने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी बताने का अधिकार होगा। और कोर्ट इसकी कोई जांच नहीं करेगा कि सदन में क्या किया गया है, आपने किसके बारे में क्या बोला। इसे विशेषाधिकार कहा जाता है। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबी है, विशेषता है कि विपक्ष के व्यक्ति कुछ भी बोल सकते हैं जो जनता की आवाज है। इससे रिलेटेड बात करेंगे और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए, बहुत कुछ लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, आपका सर चकराने लगेगा, बट जितना मैंने बता दिया, अगर उतना भी आपने सुन लिया है वो मोस्ट बहुत है, बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा तरीका रहा है, हम सारे आर्टिकल्स के टर्म्सोलॉजी को समझ रहे हैं। तो आइएगा देखते हैं क्या कह रहा भैया। विधानमंडल, विधानसभा विधान परिषद के सदनों के तथा उसके सदस्यों, समिति जो राज्य के विधानमंडल के द्वारा समितियां बनाई जाती है किसी विधेयक को चेक करने के लिए, शक्तियों, विशेषाधिकार आदि के बारे में, यानी कि आपका राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार, प्रिविलेज पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, आगे थोड़ा सा टफ है बट परेशान मत होइए, समझ में आ जाएगा। इस संविधान के उपबंधों के और विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में बोलने, विचार करने की छूट होगी। ये मंत्रियों को छूट है सब में, और बाकी आप अपने सदन में कुछ भी बोल सकते हो, फुल्ली छूट है, कुछ भी बोलो, कोई मना करने वाला नहीं। हाँ, गाली वगैरह दोगे तो फिर तो आपके ऊपर पनिशमेंट होगा, फिर आपको सजा दी जाएगी, वो गलत बात भी है। रिस्पेक्ट के साथ काम करना है ना, इज्जत के साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिना इज्जत के काम करेंगे तो उचित भी नहीं। राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद में, और प्लस अगर कोई व्यक्ति किसी समिति का सदस्य में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए या दिए गए मत के संबंध में कोर्ट कोई भी जांच नहीं करेगा। आर्टिकल 122 में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ना हम इनकी जांच करेंगे ना ये हमारी जांच करेंगे। इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। विधायक पूरी तरह से छूट, कोई सजा नहीं होगी, सदन के अंदर जो आप बोल रहे हो। और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधानमंडल में किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों, कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर उसके द्वारा कोई पत्र प्रकाशित किया जाता है, कोई बात बोली जाती है, विधायक जी हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। आप देखते होंगे कई बार लोग अपने मंत्री के बारे में गलत शब्द बोल देते हैं, कह देते हैं प्रधानमंत्री जी को ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा कर दिया, मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कर दिया, यहाँ पे जातिवाद है, यहाँ पे धर्मवाद है, यहाँ संप्रदायवाद है, ऐसे बहुत से शब्द बोल दिए जाते हैं क्योंकि उनको उससे कोई सजा मिलने वाली नहीं। अन्य बातों में राज्य के विधानमंडल किसी सदन की और ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों, समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होंगी। कोई दिक्कत नहीं है, पावर ही पावर है, कुछ बोलो और सजा से उन्मुक्ति है, कोई पनिशमेंट आपको मिलने वाला नहीं। उन्मुक्ति मतलब छूट दी गई है, इसके अलावा कुछ और भी है, परेशान मत होइए। आइएगा, उन्मुक्ति कहां है? जो वह विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा
परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक वही संविधान अधिनियम 1978 की धारा 26 के तहत थोड़ा सा चेंज किया गया, नहीं की जाती है तब तक क्या होगा, उससे पहले सदन की और उसके सदस्यों की, समितियों की थी। भाई कहने का मतलब यह है कि वही पावर रहेगी। अगर कोई नियम पहले से नहीं बनता है तो आजादी से पहले जो पावर हमारे विधानमंडलों के पास थी बोलने, विचार अभिव्यक्त करने की, वही आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हमारे राज्यों के विधानमंडल पहले भी थे, आजादी के पहले भी चुनाव हुआ करता था। तो अगर नया कानून नहीं बनता तब तक पुराना चलेगा, और नया बन गया तो नया वाला आगे कंटिन्यू हो जाएगा, पुराना वाला चेंज कर दिया जाएगा। जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन, किसी समिति में बोलने का, उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1 कुछ भी बोलने, वाक स्वतंत्रता, खंड 2 ये वाला आपका न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी, और खंड 3 के उपबंध, ये खंड 3 वाला आपका नीचे से शुरू होगा कि उन्मुक्तियां, सजा नहीं मिलेगी, अनुबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। ये वाली लाइन आपकी किसके लिए कही गई है, मतलब पीछे तो विधानमंडल के सदस्यों के बारे में है। यही पावर एडवोकेट जनरल को भी मिलती है, उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं होगी सदन में जब वो बोल रहा होगा तब, क्योंकि उसे इस आर्टिकल के तहत पावर प्राप्त होती है। इतना सा आर्टिकल है, सदन में जिनको बोलने की पावर है, जिनको शक्ति दी गई है, एक तो विधायक केवल है, बस विधायकों के अलावा एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है राज्य का महाअधिवक्ता। बस मुझे दीजिएगा आगे आज के लिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का भी बात समझ में आ गया होगा, आर्टिकल समझ में आ गया होगा। कल मिलेंगे आर्टिकल नंबर 195 के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं, टाटा बाय, टेक केयर।